मैथ सीखने का आगाज हमने नंबर रिकग्निशन से किया, काउंटिंग सीखी और फिर अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा। मुख्तलिफ क्वांटिटीज को मेजर करना सीखा और इसके बाद मैथ्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। खरीदारी करनी हो या पैसों के मामला देखने हो, किसी को वक्त बताना हो या फोन कॉल मिलानी हो, पिज्जा बराबर से तकसीम करके खाना हो, यहाँ तक कि आर्ट वर्क में भी मैथ्स का अमल दखल नजर आया। तो अब जब हम ग्रेड 5 के तालिब इल्म हैं, दिल में ये सवाल उठता है कि क्या हमने मैथ्स पूरी सीख ली? और इसका जवाब है नहीं। मैथ्स की दुनिया तो बहुत वसी है और आज इस दुनिया के जिस हिस्से को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रा। ये प्रॉब्लम यकीनन आपके लिए नई नहीं होगी कि 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर मिल जाए हमें 10। एक वैल्यू है जो अननोन है, जिसे ब्लैंक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। कभी इसकी जगह ब्लैंक होती है तो कभी क्वेश्चन मार्क, और हमसे कहा जाता है टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो इसी मिसिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ढूंढने में हमारी मदद करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलजेब्रा में अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी बॉक्स, ब्लैंक या क्वेश्चन मार्क के बजाय हम यूज करते हैं लेटर। आमतौर पर इस मकसद के लिए जो लेटर यूज किए जाते हैं वो है एक्स और वाई, लेकिन आप 26 अल्फाबेट्स में से किसी भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको अपने सामने जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, और इसमें लेटर x जो अननोन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इसे हम कहते हैं वेरिएबल। और ऐसा क्यों है ये भी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। और इस नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें x को आइसोलेट करना होगा, यानी कि तमाम रिमेनिंग वैल्यूज को इक्वल्स टू के दूसरी जानिब शिफ्ट करना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो इन वैल्यूज पर जो ऑपरेशन इस तरफ हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर रिवर्स हो जाएगा। ये वैल्यू एक्स से ऐड हो रही थी तो दूसरी जानिब जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्शन हो रही होती तो दूसरी जानिब जाकर एडिशन हो जाता। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाता, और अगर डिवाइड हो रहा होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो देखिए इस तरह एक्स की वैल्यू हमने कितनी आसानी से फाइंड कर ली। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अलजेब्रा किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आ सकता है। फर्ज कीजिए कि एक बेकरी है जहां पर एक कपकेक सेल किया जाता है फॉर ₹10। तो अब कोई भी कस्टमर आए, एक कपकेक की कीमत 10 रुपीज है। पहला कस्टमर आता है और 5 कपकेक्स खरीदता है। दूसरा कस्टमर आता है और 7 कपकेक्स खरीदता है। जबकि तीसरा कस्टमर हमें 90 रुपीज देकर कहता है कि इसके जितने भी कपकेक्स आते हैं उतने दे दीजिए। तो अब इस टेबल में जो वैल्यूज अननोन है उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला कस्टमर क्या अमाउंट पे करेगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक कपकेक की प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा बाय द नंबर ऑफ कपकेक्स परचेज्ड बाय दैट कस्टमर, और हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो एक कपकेक की कीमत है 10 रुपीज। पहले कस्टमर ने लिए 5 कपकेक्स, तो उसे पे करना होंगे 50 रुपीज। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड कस्टमर ने 7 कपकेक्स लिए हैं, जबकि एक कप की कीमत है 10 रुपीज, तो उसे पे करना होंगे 70 रुपीज। तो अब अगर आप गौर करें तो कपकेक की जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है। कोई भी कस्टमर आए, एक कपकेक 10 रुपीज का है। लेकिन कोई कस्टमर कितने नंबर ऑफ कपकेक्स लेगा ये तो हमारे लिए अननोन है। और इसके अलावा ये वैल्यू हर कस्टमर के लिए मुख्तलिफ भी तो होगी ना। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर कस्टमर एक जितने ही कपकेक्स लेगा। इसीलिए इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे किसी लेटर से, जो हमारे केस में है सी। और बिल्कुल इसी तरह हर कस्टमर के लिए अमाउंट भी वेरी करेगी कि उसने कितने कपकेक्स लिए हैं, उसके हिसाब से उसका बिल डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो हमारे केस में हम ले रहे हैं ए। अब थर्ड कस्टमर के लिए हमें अमाउंट तो मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कितने नंबर ऑफ कपकेक्स परचेज किए हैं। तो इसके लिए हमें ए मालूम है और यहाँ पर हमें सी फाइंड करना है। तो सी को आइसोलेट करेंगे और 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 10 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर इसका ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और ये डिवाइड होगा।
सो 90 डिवाइडेड बाय 10 और उस कस्टमर को कितने कपकेक्स मिले? 9। तो आपने देखा कि अलजेब्रा किस तरह हमारे काम आता है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि अलजेब्रा क्या होता है और किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखते हैं। इसीलिए सदर्स क्लासरूम के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सिखाते रहें और आप सीखते रहें। शुक्रिया।